Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, previous lecture में हम लोग ने डिस्कस किया था about PN junction diode. PN junction diode का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने सीख लिया था. P रीजन होता है, N रीजन होता है, बीच में एक जंक्शन होता है. ये जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल्स के रिकॉम्बिनेशन की वजह से आयंस फॉर्म होते हैं. ये आयंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म होती है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को आयंस के साथ कंबाइन करने से रोकती है. ये पोटेंशियल डिफरेंस एक बैरियर क्रिएट करता है. उस बैरियर को हम लोग बुलाते हैं बैरियर पोटेंशियल, जो सिलिकॉन के अप्रोक्सीमेटली होता है 0.7 वोल्ट के करीब. अब यहां पर इस पर्टिकुलर डायोड में अब तक हम लोग ने एक्सटर्नल पावर सप्लाई कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है. अब एक्सटर्नल पावर सप्लाई करेंगे तो क्या होता है इसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज कॉल्ड एज बायसिंग. ओके, BIASING. So in this video I am going to teach you biasing of diode. अब जो बायसिंग होती है देयर आर टू टाइप्स. टू टाइप्स ऑफ बायसिंग होते हैं. द फर्स्ट वन, फॉरवर्ड बायसिंग. अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में सिचुएशन कुछ इस तरह होता है. आई विल एक्सप्लेन, जस्ट अ मोमेंट. सिंपल सा फंडा है यार. फॉरवर्ड बायसिंग का सिंपल अंडरस्टैंडिंग अगर बोले तो ये रहा आपका पीएन जंक्शन डायोड. ओके, ये रहा जंक्शन बीच में जो फॉर्म हुआ. दिस इज पी रीजन, दिस इज एन रीजन, एंड दीज आर द आयंस व्हिच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन, due to which there is definitely a potential drop, that is barrier potential. Now this P region and N region are to be connected to the power supply. Forward biasing मतलब straight forward काम करवाना. Straight forward मतलब see P region resembles positive and N region resembles negative. So P region को अगर हम लोग ने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से and N region को हम लोग ने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दिया तो this kind of connection will be called as this setup of giving power supply will be called as forward biasing. So forward biasing में P region is connected to positive and N region is connected to negative of the terminal. Okay. Anyway, so in this case what happens, this positive terminal obviously यहाँ के होल्स को भी तो पॉजिटिव चार्ज होती है. ये होल्स को टुवर्ड्स जंक्शन पुश करते हैं एंड ये नेगेटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स जंक्शन पुश करते हैं. एंड बेसिकली क्या होती है, ये जो बीच में बैरियर पोटेंशियल था, ये बैरियर पोटेंशियल का पावर कितना था? 0.7 था. अब बेसिकली ये दोनों जब इस तरफ दबाते हैं तो बेसिकली दिस पावर सप्लाई इज एनकरेजिंग द रिकॉम्बिनेशन. मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ और इन होल्स को इस तरफ आने के लिए एनकरेज कर रहे हैं. दैट मीन्स बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए एनकरेज कर रहे हैं. ओके, इसको मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं. दूसरा तरीका क्या है, बैरियर पोटेंशियल के पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती है, टुवर्ड्स लेफ्ट जाती है बैरियर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन बैटरी का पॉजिटिव इस तरफ कनेक्ट किया है, बैटरी का नेगेटिव इस तरफ कनेक्ट किया, तो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे डायरेक्शन में जाता है. ई ऑफ सेल, सी स्टैंड्स फॉर सेल, ई बी मतलब E मतलब electric field of barrier potential and electric field of the cell. They both are in opposite direction due to which they basically oppose each other. मतलब एक दूसरे को कम करने की कोशिश करती है. अब इसके अक्रॉस आप जानते हैं कि 0.7 का वोल्टेज ऑलरेडी है. अभी हम लोग जितना पावर सप्लाई, जितना हम लोग ने ये वोल्टेज, ये जो भी वोल्टेज कनेक्ट किया है, जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे उतना ही बैरियर पोटेंशियल छोटा हो जाएगा. मान लेते हैं एट प्रेजेंट 0.7 है. ये वोल्टेज को अगर मैंने 0.5 रख दिया तो 0.7 को 0.5 ने ओपोज किया, बचेगा उसके पास सिर्फ 0.2. अब मैंने इसको 0.6 कर दिया तो उसके पास बचेगा 0.1. अब मैंने इसको अगर 0.7 कर दिया तो उसके पास बचेगा 0. मतलब बैरियर पोटेंशियल टूट जाएगा एंड देन इलेक्ट्रॉन्स रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, यहां पर भी ऐसे कुछ सिनेरियो होने वाला है. लेट्स लर्न देम वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड EF ड्यू टू सेल, that is EC, opposes electric field due to barrier potential, that is nothing but EB, resulting in reduction of barrier potential.
ओके, सो जितना हम लोग पोटेंशियल मतलब अपना सेल का ईएमएफ जितना बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल किसका बैरियर पोटेंशियल जो है वो कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट क्रॉस होने के बाद वो जीरो हो जाएगा, जिसके बाद रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा। द recombination of electrons and holes begin once the barrier potential is broken by the voltage of cell connected। सेल कनेक्टेड की वजह से जब वो ब्रेक होती है उसके बाद वो उसका रिकॉम्बिनेशन शुरू हो जाता है। सो अगर हम लोग ने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, चलो यहाँ पर लेट मी से ये वोल्टेज है, ये करंट है। वोल्टेज इनिशियली जितना बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल अभी भी एग्जिस्ट करता है। छोटा मोटा करंट ऐसा लीक हो सकता है, छोटा मोटा ऐसा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स उधर इधर पास होंगे, जिस वजह से छोटा मोटा लीकेज ऑफ करंट हो सकता है। यहाँ पर कहाँ तक होगा, ये 0.7 वोल्ट तक कोई ऐसा मेजर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब छोटा मोटा ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा वैल्यू जो ऑलमोस्ट जीरो के करीब रहेगा। ओके, देन हाँ 0.7 जैसे ही क्रॉस हो जाएगा वैसे ही वोल्टेज जितना बढ़ाएंगे वैसे करंट फ्लो हो जाएगा, बिकॉज बैरियर पोटेंशियल निकल जाता है। एक बार बैरियर पोटेंशियल निकल गया तो इट विल प्योरली बिहेव एज अ कंडक्टर। ओके, सो दिस पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके आगे करंट फ्लो होता है, दिस पर्टिकुलर वोल्टेज इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। ओके, तो इसके आगे आई विल से दैट डायोड बिहेव्स एज क्लोज्ड सर्किट की तरह बिहेव करता है बियॉन्ड दिस नी वोल्टेज, बियॉन्ड नी वोल्टेज, VTG वोल्टेज, नी वोल्टेज के बाहर। नी वोल्टेज का सिंबल V के बेस में K लिखेंगे तो भी चल जाएगा, दैट इज नी वोल्टेज। ओके, तो हर एक डायोड को अपना अपना नी वोल्टेज होता है। नी वोल्टेज के आगे जाएंगे तो डायोड जो है वो नॉर्मल एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। सो ये पावर सप्लाई ये सबसे फिर क्या होगा, करंट फ्लो ऐसा फ्लो होता रहेगा। ओके, टोटल करंट फ्लो ऐसा फ्लो होता रहेगा, दैट्स इट, बात खत्म। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, हम लोग जितना पोटेंशियल बाहर का पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है, हम लोग ने अगर P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस होता है। हम लोग जितना पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही बैरियर पोटेंशियल कम हो जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाता है। उसके आगे वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर बैरियर पोटेंशियल जीरो होती है, जहां से कंडक्शन शुरू होती है, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। उसके आगे डायोड जो होती है वो क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्रीली ट्रैवल करना शुरू होती है, जिसकी वजह से करंट फ्लो फ्रीली होती है। आई बिलीव दिस इज क्लियर माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। सो आई बिलीव माय डियर चिल्ड्रन आप लोग का हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, नेक्स्ट टाइप ऑफ बायसिंग दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग। नाउ रिवर्स बायसिंग में ऑब्वियसली बात है यार, फॉरवर्ड बायसिंग का उल्टा ही होता है रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होता है, दिस इज P रीजन, दिस इज N रीजन। बैटरी को हम लोग उल्टा कनेक्ट करेंगे, दैट मींस N को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, P को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। आप तो जानते हैं कि P में क्या होता है, होल्स होता है। सो ये नेगेटिव पोटेंशियल जो होती है ये होल्स को बाहर की तरफ खींचेगा, सो अट्रैक्शन विल बी अवे फ्रॉम द बैरियर पोटेंशियल और डिप्लीशन रीजन, एंड दिस पॉजिटिव पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा बाहर की तरफ, दैट मींस अगेन अट्रैक्शन विल बी अवे। सो ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, ये बैरियर पोटेंशियल आप तो जानते हैं कि बीच में जंक्शन है, ये जंक्शन का अपना एक बैरियर पोटेंशियल होता है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सी नॉर्मल केस में कैसे होता था, नॉर्मल केस में ये इसके पॉजिटिव आयंस यहां पर होते थे, इसके नेगेटिव आयंस यहां पर होते थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बैरियर पोटेंशियल टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड होता था। लेकिन यहां पर जो भी मैंने सेल कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये सेल की वजह से भी पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी सेम डायरेक्शन पे ही होती है। सो EB और EB का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ये EB है और ये EC है, EC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेल। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस वजह से क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इस बार पिछले बार अपोज करता था, अपोज करके वो छोटा करने की कोशिश करता है, इस बार सपोर्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को दूर लेके जाके बैरियर पोटेंशियल को बड़ा करने की कोशिश करेगा, एंड वही होगा यहाँ पर इस केस पर भी, बैरियर पोटेंशियल जो है वो बड़ा होते जाएगा। सो मोर एंड मोर आयंस विल बी फॉर्म्ड, मोर एंड मोर
more and more positive and negative ions will be formed, and the depletion region becomes bigger and bigger and bigger. So electrons, free electrons इधर कोने में दब जाएंगे, holes इधर कोने में दब जाएंगे. ओके, सो ये सारी चीजें होते रहेंगे. अब प्रॉब्लम पता है इसका मतलब, इसका सिंपल सा फंडा एक ही होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल ईसी, पिछली बार कैसा था, ओपोजिट था, इस बार क्या होगा, सपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल ईबी रिजल्टिंग इन एक्सपांशन ऑफ बैरियर पोटेंशियल. सो बैरियर पोटेंशियल और बड़ा होते जाएगा. मतलब सी पोटेंशियल पहले 0.7 था, अभी 0.7 से बढ़ेगा. सी इधर जितना बढ़ाएंगे हम लोग, इधर हम लोग ने अगर 0.2 डाल दिया तो पिछली बार 0.7 माइनस 0.2 होता था, इस बार 0.7 प्लस 0.2 होगा, 0.9 हो जाएगा. इधर अगर मैंने 0.5 डाल दिया तो 0.7 प्लस 0.5 1.2 हो जाएगा. दैट मीन्स जितना मैं इधर पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतना ही वहां पर बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा. बैरियर पोटेंशियल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकॉम्बाइन कभी नहीं करेंगे. इन शॉर्ट, आप जितना भी वोल्टेज बढ़ाओ कि भाई वो रिकंबाइन कभी कर ही नहीं सकते. दैट मीन्स कितना भी वोल्टेज बढ़ाओ ये डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा. दैट मीन्स ध्यान देने वाली बात ये है कि एक ही डायोड, एक ही चीज है, फॉरवर्ड बाइस में जब कनेक्ट किया तो कंडक्शन हो रही थी, रिवर्स बाइस में कंडक्ट किया तो कभी भी कंडक्शन नहीं हो सकती है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल never recombine with holes in the presence of the barrier potential. बैरियर पोटेंशियल जब तक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी होल्स के साथ रिकम्बाइन हो ही नहीं सकती है. दैट मीन्स यहां पर तो बैरियर पोटेंशियल को बड़ा कर रहे हैं हम लोग, छोटा तो कर ही नहीं रहे. दैट मीन्स कंडक्शन कभी हो ही नहीं सकती है. दैट मीन्स डायोड विल बिहेव एज ओपन सर्किट या फिर इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगी. दैट मीन्स कंडक्शन नहीं करेगी. ओके, बट अनफॉर्चुनेटली हर एक चीज का एक अपर लिमिट होता है. अब ये अपर लिमिट मतलब, सी अपर लिमिट का फंडा मैं बताता हूं. सी whenever you're increasing the potential, basically the barrier potential is increasing, and when the barrier potential is increasing, the energy, that is the potential energy inside this depletion region also starts increasing. अब ये बढ़ेगा, सी एनर्जी बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, हर एक चीज का एक अपर लिमिट होता है माय डियर चिल्ड्रन. ये चीज ध्यान में रखना. जितना हम लोग इसको बढ़ाएंगे उतना ही इसके अंदर का एनर्जी बढ़ेगा. जितना एनर्जी बढ़ेगा, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर क्या है, आयंस है. आयंस मतलब सारे के सारे बॉन्डेड है. अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन बट देयर आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने के लिए सिर्फ एनर्जी देना काफी होता है. हमने अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है ना बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल सकती है. एंड जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलेंगे उतने ही होल्स भी बाहर निकलेंगे बॉन्ड तोड़ के. अब यहां पर एनर्जी आप भरते जाएंगे बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल. देयर विल बी अ पॉइंट वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर इन द बॉन्डिंग विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी कि वो सारे के सारे एक साथ बॉन्ड तोड़ देंगे एंड एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ होल्स निकल जाएंगे जो हमारे कंट्रोल के बाहर होगा. बट इट विल हैपन इफ वी क्रॉस दैट लिमिट. सो एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक देयर वोंट बी एनी करंट फ्लोइंग, देयर वोंट बी एनी इलेक्ट्रॉन्स. दैट मींस ग्राफिकली अगर दिखाए, वोल्टेज यहां पर, करंट यहां पर. वोल्टेज में उल्टा क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज इस बार हम लोग ने वोल्टेज उल्टा अप्लाई किया है एंड करंट भी होगा तो उल्टा ही फ्लो होगा. सो एक सर्टेन वोल्टेज तक, जीरो से लेकर एक सर्टेन वोल्टेज तक देयर वोंट बी एनी करंट. ये छोटा मोटा अमाउंट ऑफ करंट है ना, लीकेज करंट की वजह से होता है, छोटे मोटे माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से. एक सर्टेन वोल्टेज तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. वो सर्टेन वोल्टेज को मैं VB से बोलूंगा, उसको मैं बुलाऊंगा ब्रेकडाउन वोल्टेज. एंड व्हाट इज दिस ब्रेकडाउन वोल्टेज? इट इज दैट पर्टिकुलर वोल्टेज जिसके आगे ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इसको इतना एनर्जी मिल जाएगा कि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ब्रेक हो जाएंगे, एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यहां पर आ जाएंगे. एंड एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आए तो क्या होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल स्टार्ट कंडक्टिंग शुरू हो जाएगा. एंड एक साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंडक्शन होगा. मतलब एक ही झटके में करंट फ्लो वुप बढ़ जाएगा, बढ़ेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, बिकॉज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन बढ़ेगा. पिछली बार अगर यहां से निकला था करंट तो इस बार है ना उल्टा आएगा यहां से. ओके, तो यहां से आएगा. इस करंट को हम लोग बुलाते हैं रिवर्स करंट. इस करंट को बुलाते हैं रिवर्स करंट. सो व्हाट विल हैपन, एक सर्टेन लिमिट तक इट विल बिहेव एज ओपन सर्किट.
जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचता है। एक बार ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच गया, ब्रेकडाउन में क्या हो जाता है, द आयंस दे ब्रेक डाउन एंड दे गिव लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ड्यू टू व्हिच देयर विल बी अ लॉट ऑफ करंट फ्लोइंग। एंड ये करंट फ्लो अगर बहुत ज्यादा देर तक हुआ, बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट है, अगर ये बहुत ज्यादा देर तक हो तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा, डायोड गर्म हो जाएगा, डायोड जल जाएगा, डायोड डैमेज हो जाएगा, ड्यू टू विच वी जनरली डोंट प्रिफर दिस सिचुएशन। Okay, so this is about the reverse biasing. My dear children, please make a note of it by pausing the video. I believe सभी ने लिख लिया है। So my dear children, इस पर्टिकुलर वीडियो में बाइसिंग के बारे में सीखा है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, डायोड कैन बी ट्रीटेड एज अ कंडक्टर एंड रिवर्स बाइसिंग में डायोड कैन बी ट्रीटेड एज एन इंसुलेटर। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।